सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू क्रिकेट और पैसा। लॉन्ग टाइम नो सी, लेकिन वी आर बैक। अभी भी 30 मैच आईपीएल के पड़े हुए हैं और पूरी पिक्चर हम इसलिए देखते हैं कि एंड में क्या होगा, क्लाइमिक्स में क्या होगा, सस्पेंस क्या निकलेगा, कौन चोर कौन सिपाही कौन कातिल, कौन मैच विनर होगा, कौन आईपीएल कप उठाएगा और कौन रोते हुए बाहर होगा। इस वीडियो में काफ़ी हमने बातें करनी है, तो वीडियो शुरू करने से पहले अपनी बेल्ट्स बांध लें, क्योंकि ये एक तो वीडियो लंबी होने वाली है। पहली चीज़ बता दूं, मैं अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए, जो कि मुझे देखना पसंद करती हैं, जो कि मुझे जानती हैं कि यूट्यूब में क्या पूरी दुनिया में ऐसी प्रडिक्शंस देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो फंटर भाई, वो फॉलोअर्स जो कि ये जानते हैं कि भैया ने सिर्फ तुक्के नहीं मारे, हमें कुछ सिखाया भी है और काफ़ी दुनिया को मैंने बड़ा कुछ सिखाया है और फंटर को टिपर के भी लेवल के ऊपर जाके बिठाया मैंने। तो ये वीडियो लंबी होने वाली है, एक एक टीम का पोस्टमार्टम होगा, पहले मैच से लेकर फाइनल तक आईपीएल के क्या देखने को मिल सकता है और क्या देखने को हमें पहले मिला, कप के भाव क्या चल रहे हैं, अभी करंट कंडीशन क्या है। तो कम से कम मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि आधे घंटे बाद मैच शुरू हो जाना है, तो मेरे पास बचे हैं 40 मिनट। 40 मिनट के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैं ये टीम्स को रैप अप कर सकूं और आपके लिए एक अच्छी इंफॉर्मेशन पोस्टमार्टम इस वीडियो में कर सकूं इन डिटेल में। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप धोखा, फ्रॉड, स्कैम के शिकार हुए हैं आईपीएल में, पैसे आपको नहीं मिल रहे, आईडी आपके ब्लॉक कर दिए जाते हैं, आपके नंबर भी ब्लॉक कर दिए जाते हैं, तो एक ही जगह है जहां पर आपको सब चीज़ें मिलेंगी और आपको कभी ब्लॉक नहीं किया जाएगा। मेरे मैनेजर को भी अगर आपने गाली दी होगी तो मैंने उसको स्ट्रेट अवे बोला, इनके पैसे इनको वापस करके ब्लॉक करना, दोबारा हम इनसे काम नहीं करेंगे। इनके पैसे वापस करके, पैसे नहीं इनके खाने, पैसे वापस करो फिर काम काम करेंगे। तो कई लोग अब मेरे पास आते हैं, भाईजान आपके साथ खेलने में मज़ा ही कुछ और था, हमें अनब्लॉक करवा दें। तो मैं उनको लास्ट वार्निंग दे देता हूं कि भाई अब मैनेजर को गाली नहीं निकालनी, क्योंकि जितनी मुझे गालियां आती हैं, मेरा नहीं ख्याल है दुनिया में किसी को भी आती होंगी। तो फ़ायदा नहीं है कि आप अपने थोड़े से विड्रॉ, थोड़ा सा लेट गया हो गया, चीखे मारने लग गए। विड्रॉ आज तक आपका कहीं नहीं गया, सालों से आप लोग काम कर रहे हो। थोड़ा धीरज, थोड़ा सब्र, ये चीज़ें रखा करो अपने अंदर। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया हुआ है, जो एक्सचेंजेस पसंद आती हैं वो एक्सचेंज लें। ज़रूरी नहीं है कि एक ही एक्सचेंज लें, पूरी दुनिया में कम से कम इस वक्त 8 से 10 एक्सचेंजेस चल रही हैं। जो आपका दिल करता है वो आप मैनेजर से जाके ले सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरा नंबर भी कमेंट्स में दिया हुआ है, पिंड किया हुआ है मैंने, वहाँ से जाके आप मेरे नंबर पर भी आके अपनी मुश्किल जो है वो मेरे से आप फ़ौरन हल करवा सकते हैं, अगर आपकी मैनेजर से कोई बातचीत नहीं बन पा रही है तो। आगे चले, तो हमने 2-3 टीमों के बारे में थोड़ी सी बातें की नहीं है, लेकिन हमने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। एक है पंजाब किंग्स, एक है राजस्थान रॉयल और एक है दिल्ली कैपिटल्स। तो पहले हम बात करेंगे पंजाब किंग्स की इस वीडियो के अंदर। पंजाब किंग्स ने अभी रिसेंटली, उन्होंने जैसे कि आईपीएल ही जीत लिया हो, उन्होंने इतना बड़ा मैच जीता केकेआर के खिलाफ कि वर्ल्ड हिस्ट्री का रिकॉर्ड बना दिया। 260, 260 स्कोर जो है वो चेस करके दिखाया। और पंजाब ने कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना कि बस झोपड़पट्टी से उठकर किंग कॉन्ग बन गया, तो पंजाब ने आईपीएल मेरी नज़र में जीत लिया हुआ है। इससे ज़्यादा बार बार पंजाब के हर साल मैं एक ही बात कहता रहता हूं, और इस साल भी मैंने आपको अपनी कई वीडियोस में बताई थी पंजाब किंग्स के बारे में, कि एक बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जैसे ही पंजाब किंग एक मैच जीतती है, इसके ऊपर बहुत मार्केट लोड आ जाता है, और जैसे ही मार्केट लोड आता है, ये अगले 2 मैच हार जाती है। फिर अगले 2 मैच के बाद क्या होगा कि सब कहेंगे अरे पंजाब घटिया टीम, इसने क्या करना है, दूसरी टीम 10 पैसे लगी होगी, भाई छोड़ा बहन चुद हार गए। लेकिन एकदम क्या होगा, जैकपॉट। और पंजाब ने इस सीजन भी वही किया है। कुछ लोगों ने
मैं आरसीबी का रेफरेंस यहाँ पे दूंगा। चले आरसीबी की भी बात साथ साथ हो जाएगी, दोनों टीमों के भाव के ऊपर भी बात कर लेते हैं, दोनों टीमें जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। पंजाब किंग्स इस वक्त 180 रुपये चल रहा है। यहाँ पर रॉयल चैलेंज की बात की जाए तो 200 रुपये, 190 रुपये, 200 रुपये आपको रॉयल चैलेंज बेंगलोर, और दोनों मतलब दोनों आईपीएल से इस वक्त बाहर ऑफिशियली नहीं हुए हैं, लेकिन रेस से बाहर है। पाकिस्तान भी, जो मैंने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में बोला था T20 वर्ल्ड कप जीतेगा, उसके अंदर पाकिस्तान 300 रुपये से अंदर आया था। मैंने ऐसी टीमें देखी हैं। अभी मैं दिल्ली को भी अंदर घुसाता हूं कि जब दिल्ली 85 रुपये था आईपीएल के स्टार्ट में, तब मैंने आप लोगों को क्या बोला था, ये छोटी छोटी टीमें बड़े बड़े भाव पर नाच रही हैं, इनको पकड़ लो। अभी क्या भाव है दिल्ली कैपिटल्स का? 22 रुपये, 21-22 रुपये। 75 में लगाया, 21-22-15 रुपये में आपने अपना लॉस कट कर लिया या बुक सेट कर लिया, और क्या चाहिए, घंटा। लेकिन लोगों को बात समझ नहीं आती है, उनको समझ आता है आरसीबी आरसीबी आरसीबी। उनको हर साल एक ही टीम नज़र आती है और वो है आरसीबी, इसके अलावा उनको कुछ नज़र नहीं आता। वो हर साल आएंगे और यही बोलेंगे कि आरसीबी जीतेगा, आरसीबी जीतेगा। और मैं हर साल कहता रहता हूं, कई लोगों ने मुझे कहा कि भाई लाल कलर वाली टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई, बारिशाल जीत गई, उधर जीत गई। भाई आप ये नहीं देख रहे हो कि 90 से 95% कौन सी टीमें जीत रही हैं? आप सिर्फ 5% पे गौर करते हो। यही फंटर की सबसे बड़ी मिस्टेक है। वो सिर्फ 5% को लेके बैठा होता है। वो सिर्फ जैकपॉट के लिए आता है मैच खेलने। वो सिर्फ निचले भाव में सौदा करने के लिए ही घुसेगा। आईपीएल को ऑल ओवर अभी तक देखा जाए, इन 45 मैचों के अंदर बुकी फेवर में नहीं आईपीएल हुआ। मैं बुक का काम करता हूं, मैं बुकियों को जानता हूं। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, फंटर की फेवर में मैच गए हैं। 1-2 मैचों के अलावा सारे मैचों में भाव आए हैं। वो 5 पैसे से आए, 10 से आए, 20 से आए, हर मैच में आप लोगों को भाव मिला है। और आईपीएल की पहली वीडियो खोल के देख लें, दूसरी खोल के देख लें, आईपीएल से पहले की वीडियो देख लें। मैं आपके सामने रोया था कि भैया ट्रेडिंग करके चलना, ट्रेडिंग करके चलना, लॉस कट करना, अपनी जेब का पैसा अपनी जेब में वापस लेकर आना, फिर मस्तियां करते रहना। लेकिन कहाँ सुनता है फंटर? उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जैसी एक छक्का पड़ता है या नो बॉल होती है या कैट ड्रॉप होता है या एम्पायर गलत आउट दे देता है, वो वहीं पर जज्बात खो बैठता है, इमोशनल हो जाएगा बड़वा। क्यों? उसको समझ ही नहीं आता यार आगे क्या करूं। हर चीज को रोज देखते हो, रोज छक्के भी देख रहे हो, रोज चौके भी देख रहे हो, रोज हर चीज देख रहे हो। तो पंजाब किंग्स के बारे में मैंने हमेशा एक ही बात की थी कि पंजाब किंग्स जैसे ही ईद वाला दिन होता है, पंजाब 2 इकट्ठे मैच जीत जाए, उनके लिए ईद का समा होता है, उनके लिए दिवाली होती है उस दिन, और अगला मैच उन्होंने हारना ही हारना होता है। ऐसी परफेक्ट कंडीशंस के अंदर, आज से नहीं बता रहा, सालों गुजर गए मुझे ये बातें करते हुए, 10 साल हो गए मुझे ये बातें करते हुए, आपको समझाते हुए 10 साल हो गए आपको ये बातें करते हुए कि आरसीबी आरसीबी। 10 साल आईपीएल के शुरू से मैं आईपीएल कर रहा हूं, लेकिन एक टूर्नामेंट के फॉर्मेट को पकड़ने, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता, पहले 6 आईपीएल गुजरे तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगा कि अब रंग क्या चढ़ने वाले हैं। इसी तरह आरसीबी, हमेशा बोला आप लोगों को ये नहीं टीम जीतेगी, बड़ी डिमांड आई भाईजान आरसीबी कब कब लगाए। मैंने तब भी बोला बहुत दिल करता है अभी मत लगाना, अभी 4-5 रुपये अभी मत लगाना, अभी भाव टूटेगा, 15 रुपये जाएगा, फिर दिल करे फिर लगा लेना। ले कम अज कम कुछ तो आप लोगों को मिले ना, स्टार्टिंग में लगा के बैठ जाएंगे। अब फंटर का क्या है? अब कई मैचों के अंदर मैंने अभी तक राजस्थान की नहीं दी है, लेकिन कई मैचों में मैं मुंबई के खिलाफ बैठा हूं। लास्ट मैच में भी मैं मुंबई के खिलाफ, कल भी मैं राजस्थान के साथ बैठा हुआ, कई मैचों में मैं दिल्ली के साथ बैठा हूं। मुझे इस चीज से कोई लेना देना नहीं है कि मुझे हीरो बन जाऊंगा मैं कप विनर देकर। अच्छा भाई कप विनर मैंने दे भी दिया, ऑस्ट्रेलिया दे दिया, गुजरात टाइटन दे दिया, चेन्नई दे दिया, मुंबई दे दिया, कुछ भी दे दिया मैंने। वर्ल्ड कप के कई विनर्स दे दिए, 4-4 महीने पहले एशिया कप, वर्ल्ड कप, सीपीएल, कैरेबियन प्रीमियर लीग के सब के विनर दे दिए, सब राइट हो गए।
मुझे वो नहीं बनने का किंग, मुझे हर मैच में पैसा जीतने का है। मुझे के एंड में कब कोई भी टीम जीत जाए, मैंने बेशक 50 रुपए में लगाया हो, कितना को लगा लूंगा मैं, लाख रुपया, 50 लाख आ गया, लेकिन उधर अगर 50 लाख क्या 1.5 करोड़ रुपया मैं मैचों में माइनस हूं, तो क्या कमाया मैंने, घंटा। ओ जी, फंटरों के अंदर सिर्फ है ही ये जज्बात, इमोशनल इमोशनल अत्याचार क्या है जी, कप जीतेगी जी हमारी टीम। ये नहीं सोचेंगे कि यार हर मैच जीतने की कोशिश करनी है, हर मैच में कोशिश करूंगा मैं ट्रेडिंग करने की, जैकपॉट कमाऊंगा मैं आज। जैकपॉट जब आएगा तब हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो माफिया चूतिया नहीं बैठा जो ऐसी स्क्रिप्ट बनाता है कि हिम्मत ही ना पड़ पाए आपकी, तब हिम्मत ही नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से हिम्मत पड़ेगी, क्या खा लोगे, 10,000, 20,000, 50,000, 10 पेटी तो नहीं खा सकते। जैकपॉट वो होता है बेटा कि 1 पैसे के भाव में आपने 10, 20, 30 पेटी खा ली, इसको बोलते हैं जैकपॉट। ये थोड़ी है जैकपॉट 10,000 खा लिया 10 पैसे में, ओ भाई जैकपॉट उड़ गया, जैकपॉट उड़ गया। तो दिमाग का सिचुएशन सही करो। दो टीमों के बारे में हम बात कर चुके हैं, चैलेंजर और पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स के आने वाले भी मैचों के ऊपर पंजाब किंग्स के ऊपर अब महालोड पड़ने वाला है। बॉलिंग बहुत घटिया है, बैटिंग चल रही है, लेकिन आगे जाके जो मुझे पंजाब किंग्स की सिचुएशन लग रही है वो ये लग रही है कि पंजाब किंग्स ने एकदम ही दोबारा, वो एकदम हिजड़ा होता है ना, मर्द बनता है और फिर वापस गाना लगता है, फिल्मों में नहीं देखा, वो दोबारा हिजड़ों वाली हरकतें शुरू कर देता है। सेम टू सेम आरसीबी पंजाब, जो फॉर्मेट चल रहा था उसी पर रहने वाले हैं ये। कोई चमत्कार हो सकता है, क्रिकेट एनीथिंग इज पॉसिबल। अभी मैचेस पड़े हैं इनके पास, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वो अब दमखम है। अर्शदीप सिंह वो बॉलिंग नहीं कर पा रहा, हर्षल पटेल वो बॉलिंग नहीं कर पा रहा पंजाब की तरफ से। और आरसीबी की तो क्या कहने, उन्होंने एक बॉलर रखा हुआ है करण शर्मा, उसको बाहर ही नहीं निकालते। उसको उन्होंने समझा हुआ है शेन वॉन है इंडिया का, उसको हर ऑक्शन के अंदर जाके करण शर्मा चाहिए। जैसे वो इतना प्यारा स्पिनर, खुदा के बंदो तुम्हारे पास चहल था, उसको तुमने बाहर कर दिया। आरसीबी का बेस्ट बॉलर कौन सा है, समझ से बाहर है। ग्लेन मैक्सवेल बेस्ट बॉलर है आरसीबी का, और पूरी लाइनअप हजारी, जोसेफ ले लो, लूकी फर्गुसन ले लो, कई बार ही बैठे रह गए। और किया क्या है भाव बता रहा है। दिल्ली पर आ जाते हैं, बड़ी ही रोमांटिक स्टोरी है दिल्ली की सुनने वाली। दिल्ली 75 रुपये 85 रुपये से मेरा ख्याल, या इससे भी शायद ऊपर गया हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर आपको याद है कमेंट में बताइएगा मुझे दिल्ली का सबसे ऊपर वाला भाव अगर आपको पता है। अब क्या है, 20 रुपये। दिल्ली कैपिटल्स की जो रोमांटिक स्टोरी मैं आपको बताऊं कि इनका कैप्टन गाड़ी के एक्सीडेंट में आ गया, बेचारा फंट बाहर हो गया। उससे पहले आईपीएल के अंदर फंट ने इतना गुस्सा किया कि अपनी टीम ही बाहर बुलाने की कोशिशें करने लग गए फंट। लेकिन इस साल आईपीएल में मैं फंट की बॉडी लैंग्वेज देख के हैरान हो गया कि मैंने दुनिया में दो ही मुस्कुराते क्रिकेटर्स देखे हैं। एक ऑस्ट्रेलियन कैप्टन जॉर्ज बेली, कुछ भी हो जाए वो मुस्कुराता रहता था, अगर आपको याद हो तो। दूसरा मैंने इस आईपीएल में ऋषभ पंत को देखा है, हर टाइम हंस रहा है, खेल रहा है, टीम पे कोई प्रेशर नहीं है। फिर अगली चीज, मार्केट लोड दिल्ली से कैसे हटाया गया, वार्नर बार, मिचेल मार्श बार, दोनों बार आ जाओ मैदान में। उसके बाद वो हारने नहीं बंद कर रहे, मार्केट लोड ही नहीं खत्म हो रहा। कल मुंबई की ऐसी दुर्गत बना दी पकड़ के कि मुझे पता लग गया था, मैं कहा अब गया मुंबई, ये बैटिंग पर आ गए हैं, लोगों ने यही देखना है कि इनके पास तो कुछ है नहीं और दोबारा लोगों ने चुट जाना है। मैं इस आईपीएल की रोमांटिक कहानी के अंदर ऋषभ पंत, दिल्ली भी वो टीम है, पंजाब आरसीबी जैसी एक टीम है जो आज तक अपनी जीती है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ऋषभ पंत की ये वाली जो स्टोरी है, उसके एक्सीडेंट के बाद उसकी टीम के सबसे दिग्गज प्लेयरों का आउट इंजर्ड होके बाहर चले जाना, कहीं ना कहीं ऋषभ पंत की ये लव स्टोरी मैं ज़रूर, मेरी ख्वाहिश है मैं कंप्लीट होते हुए देख सकूँ। आगे भी कोई पॉइंट्स आएंगे तो ज़रूर वीडियो में मैं बताता रहूँगा दिल्ली के बारे में। हाँ, एक चीज़ मैं भूल गया था,
दिल्ली आपको अच्छा खासा मोटा जैकपॉट भी देगी। अभी आईपीएल ख़त्म नहीं हुआ, अभी आईपीएल है मेरे दोस्तों। दिल्ली आपको अच्छा खासा मोटा जैकपॉट भी देगी, उसके लिए आपने बेफिक्र रहना। या ले लेगी 10 पैसे का या दे देगी 10 पैसे का। तो कोशिश ये कीजिएगा दिल्ली के मैचों में अब जैकपॉट ढूंढने की, क्योंकि स्ट्रेट मैच दिल्ली अब बहुत ज़्यादा जो है वो तो हार और है, अब जीत रहा है। अभी यही टीम बची है जो मज़ा देगी जैकपॉट्स में। फिर आ जाते हैं हम अगली टीम पे, लखनऊ सुपर जाइंट्स पे। लखनऊ सुपर जाइंट्स की यहाँ पर बात की जाए तो लखनऊ इस वक्त चौथे नंबर पर है, और इस टीम के कैप्टन के ऊपर मुझे बड़ा तरस आता है। मेरे फेवरेट प्लेयर है दुनिया की क्रिकेट के अंदर केएल राहुल, लेकिन मुझे बड़ा तरस आता है। बड़ा ही मासूम प्लेयर है, और उसके साथ माफिया ने क्या कांड किया कि उन्होंने मायनक यादव ही बाहर कर दिया। इंजर्ड है जी, इंजर्ड है। भाई कैसे इंजर्ड हो गया? छोटी सी उम्र की कली है, अभी फूल भी नहीं बना, वो पहले इंजर्ड हो गया। समझ से बाहर हो गया मेरे कि माफिया क्या क्रिकेट कराना चाह रहा है। आईपीएल ही टोटल, इस आईपीएल ने क्रिकेट ही बदल दिया है। इस बात पर आ जाओ, कैसे बदल दिया है? 287 300 स्कोर लग रहा है, 260 स्कोर चेज हो रहे हैं, मामूल बन गया हुआ 250 स्कोर तो आम सी बात हो गई हुई है। पहले कभी 250 स्कोर हो जाना लोग टीवी बंद करके सो जाते थे कि ओ भाई कलकत्ता दूर है, दिल्ली दूर है। लेकिन अब 250 स्कोर होता है, लोग उम्मीद लेके बैठ गए हैं इस आईपीएल में कि यार 250 तो कुछ भी नहीं। ये एक टाइम आ गया है कि दूसरी टीम भी मरते मरते पास पहुंच ही जाती है। कल दिल्ली भी जीता तो सिर्फ 10 रन से। उससे पहले भी जो मैचेस हुए हैं वो भी कोई बड़े मार्जिन से टीमें नहीं जीती हैं कि 115 स्कोर से जीत गई तो ये हो गया वो हो गया, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। या 200 पे अगलों ने 270 किया तो 200 पे आउट हो गई। क्रिकेट ही माफिया ने बदल दी है, टोटल बैट्समैन गेम बना दी हुई है। मुझे इस आईपीएल का, आपको मज़ा आया कि नहीं आया, मुझे कौड़ी का मज़ा नहीं इस आईपीएल का है। मुझे ये भी कंफर्म था कि 250 से ऊपर जो टारगेट होगा वो चेज भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना सका। लेकिन मुझे ये आईपीएल अभी तक एक फ्लॉप आईपीएल लगा। भाई लोग चौके छिक्के देखकर तंग आ गए में हैं। शुएब अख्तर का इंटरव्यू में सुन रहा था, उसने कहा कहाँ गए ग्लेन मैग्रा, डेनिस लिली, बॉलर मतलब कि एन बिशप, मुथाया मुरलीधरन, शेन वॉन, डेल स्टेन, क्या क्या बॉलिंग होती थी, खेलना मुश्किल। वसीम अकरम, वकार यूनस, श्रीनाथ, कुंबले के बॉलर आता था। ग्रैम स्वंग आता था, लोगों को पता लगता था बॉलर आया, बेटा रन करके दिखाओ, मार कर दिखाओ। क्रिकेट में जान थी। अब क्या है? चौका छिक्का, चौका छिक्का, छक्का आउट, फिर छक्का, फिर छक्का, फिर चौका, फिर आउट, छक्का 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 छक्का, आउट, चौका 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 चौका। बोर हो गए यार बेंचो देख के, 2-3 सालों से एक ही कहानी, पक गए हुए हैं। बॉलर का मैच देखनी चाहती है दुनिया। मैच वो इंटरेस्टिंग होता है जिसमें बॉलर एक दफा कम बैक करे। आईपीएल स्टार्ट में हर्षित राणा का सनराइजर हैदराबाद वाला वो मैच, वो एक मैच कराने के बाद सो गया आईपीएल। वो लड़का बेचारा मायनक यादव आया लखनऊ सुपर जायंट में, उसने बैट्समैनों से खेला नहीं गया, वो माफिया को जाकर उन्होंने कहा भाई हेलो, हमने आगे भी खेलना है, करोड़ों रुपए हम नहीं खेलेंगे आईपीएल। इंश्योरेंस बेशक तुमने कराई हुई, एक बच्चे हैं हमारे, हमने मरना थोड़ी है इस बॉलर के आगे। मैंने आपको बताया खेला ही नहीं गया किसी से, उसको बाहर बिठा दिया, कोई इंजरी नहीं है, सब झूठ, सब फ्रॉड। बॉलर जो खेला ना जाए आपसे उसको बाहर बिठा दो, उसको कहो कि तेरा एक्शन नहीं सही है, उसको कहो तेरा दूसरा नहीं सही है, तेरा तीसरा नहीं सही है, ये हाथ अब इधर से मोड़, अब इधर से मोड़, अब उसको ऑस्ट्रेलिया भेज दो। क्यों? खेला ही नहीं जा रहा। तो ये क्रिकेट बेकार हो चुकी हुई है, ये बस अब सट्टा रह गया हुआ है। ये सट्टा भी क्या कहना है मैंने, क्राउड क्राउड जो बच्चे नहीं आजकल के, छक्का आ गया छक्का आ गया, भाई हमें नहीं मजा आता देखने का। कहाँ गए वो लो लो टोटल वाले मैच कि 115 हुए चेज नहीं हुआ, 140 हुआ है तो नानी याद आ गई दूसरी टीम को चेस करते हुए कि यार 140 कैसे चेस करेंगे। समझ से बाहर हो गया। फ्लॉप क्रिकेट, टोटल फ्लॉप आईपीएल मेरी नज़र में, मुझे मज़ा नहीं आया। इससे बेहतर मैं
कभी भी नहीं ये लफ्ज़ बोले, लेकिन आप बोलूँगा इससे बेहतर PSL हो गया था, इससे बेहतर था PSL। आप लोग देख रहे होंगे, ओहो इतने बड़े बड़े स्कोर, इतने बड़े बड़े स्कोर, रोमांच कहाँ रह गया यार। एक टीम मार रही है, दूसरी भी मारी जा रही है, पहली मार के गई है, दूसरी भी मारी जा रही है। वो रोमांच ही नहीं रहा कि कलकत्ता ने 160 कर लिया, उसके बाद जो है दूसरी नानी याद आ गई दूसरी टीम को कि अब चेस करके दिखा बेटा, 160 नहीं चेज होगा। पिच्चें आपने इतनी घटिया पिचेस बना दी हुई हैं कि बॉलर की फेवर में नहीं है। आज मैं ये बात कर रहा हूं, कल को पूरी दुनिया ये बात करेगी, जो लिख लेना। बल्कि अब से करना शुरू कर देंगे लोग, अंधे नहीं है लोग, जो बड़े बड़े क्रिकेट एनालिसिस्ट बैठे हुए हैं जिन्होंने क्रिकेट देखी हुई है। वो क्या बैट्समैन होता था, दुनिया में एक ही बैट्समैन, मैं बाकी जर्मन बोलूंगा, बिना हेलमेट के 6-6 5-5 फुट के खिलाड़ियों को खेलना, बॉलरों को खेलना, सुनील गावस्कर। वो होती थी बैटिंग। ये कौन सी बैटिंग है कि आप KKR वाले आ रहे हैं, वो हलवा बॉल डाल रहे हैं, फुल टॉस पे फुल टॉस, फुल टॉस पे फुल टॉस, और कल का बच्चा आके छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का। कमाल है। बहरहाल लखनऊ सुपर जायंट की ये कहानी हुई है। कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कह सकते, माफिया ने पहले पकड़ के बाहर कर दिया हुआ है। अभी भी भाव मेरा ख्याल 10 रुपये 11 रुपये है, हाँ जी इतना ही है। तो बस वही कहानी है कि नहीं इंटरेस्टेड माफिया लखनऊ सुपर जायंट को आगे लेके जाने में। अब आगे आएगा मायनक यादव वापस, लेकिन तब आएगा जब दिल्ली दूर हो जाएगा, क्योंकि अभी अपनी अपनी टीमों को आगे लेके चले, क्योंकि बच्चों से खेला ही नहीं जा रहा ना। अब क्रिकेट क्या हो गई हुई है, टोटल बदल गई हुई है। पॉलर्ड, ब्रावो दूसरी लीगें खेल रहे हैं, कई ऐसे प्लेयर दूसरी लीगें खेल रहे हैं, लेकिन वो IPL से बाहर हो गए हैं, वो सिर्फ अब कोचिंग स्टाफ में है। उधर ही क्रिकेट बदल गई थी। अब नेट प्रैक्टिस में सिखाया यही जाता है कि उल्टी सीधी शॉटें कैसे मारनी है, और बॉलरों को भी वहीं पर बॉल कराया जाता है। पहले पता लगता था बॉलर ने बॉल मारी है, बैट्समैन इंजरी का शिकार नेट में ही हो गया है। अब बॉलरों को कहा जाता है भाई 15 करोड़ दिए हुए हैं, टॉप के हमारे बैट्समैन हैं, ऐसी वैसी बॉल नहीं करनी, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, इसको हमने हीरो बनाना है। बच्चे कल के आ रहे हैं, अब वही हीरो बनेंगे। अब गए ये सारे तमाशे, धवन जैसा बैट्समैन, ये इतने इतने बड़े बैट्समैन सब खत्म, पॉलर्ड पूलर्ड सारी कहानी खत्म, हार्दिक पांड्या पुंड्या खत्म। आगे चलते हैं, कलकत्ता नाइट राइडर। जी हाँ, ये जन की बार बार बात हो रही थी तो इन्हीं पे आ जाते हैं। कलकत्ता नाइट राइडर अभी तक टेबल के लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी तरह, मेरी कलकत्ता की वीडियो अगर आपने नहीं देखी, ज़्यादा बात नहीं करूँगा कलकत्ता नाइट राइडर पे, गौतम गंभीर मुझे लगता है अपनी टीम को प्लेऑफ्स में लेके जाएगा, और वहीं पर पता लगेगा कि एक अच्छा कोच अपनी टीम को कैसे मैचेस भी जितवाता है और IPL भी जितवाता है। तो अभी भी मैं कलकत्ता नाइट राइडर के साथ बना रहूँगा। फिर आ जाते हैं राजस्थान रॉयल वाले। हमेशा मैं कहता हूँ आपकी टीम में एक अच्छा स्पिनर होना चाहिए, और राजस्थान के पास एक नहीं दो दो हैं, चहल भी, अश्विन भी। बैटिंग कहीं से फ्लॉप हो जाए, नीचे वाले आके साथ देते हैं, अच्छा टीम खेल रही है। लेकिन मुझे अभी भी कहीं लगता है कि या तो ये टीम एंड में आके टाइटैनिक, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, डूब गया, इसी तरह मुझे लगता है कि 16 पॉइंट पे दिग्गज टीम बैठी हुई कहीं एंड में आके डूब ही ना जाए। तो राजस्थान के बारे में मैं इससे ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा। अभी राजस्थान के अगर हम भाव देखें तो 2 रुपये राजस्थान हमें नज़र आ रहा है, 2 रुपये। राजस्थान के बारे में आपको और भी मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि ये आगे जाके कुछ मैचेस हारेंगी। तो वो टाइम आ गया कि अगर ये 2 मैच भी अगले हारती हैं, उसके बाद फिर एक मैच जीतेंगी, तो ये ऑलरेडी क्वालिफिकेशन के पास पहुंच चुकी हैं। तो 2 मैच इनके लिए हारना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जो हमेशा से मैं आपको कहता हूँ, बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग साथ दे रही है, एवरीथिंग इज क्लिकिंग लाइक इंडियन टीम। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा हर मैच जीत रहे हैं वर्ल्ड कप का, लेकिन एंड में आके कप कौन जीता? ऑस्ट्रेलियंस, दी माइटी ऑजीज। फिर आ जाते हैं आगे हम सनराइजर हैदराबाद पे।
सनराइजर हैदराबाद की अगर मैं आपको बात करूं तो सनराइजर हैदराबाद बड़ी क्रेजी क्रिकेट खेल रही है इस वक्त। कुछ भी ये टीम कर सकती है, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। ये टीम जो 280 मारे, हो सकता है ये 100 पर भी ऑल आउट हो जाए, और इन्होंने करके दिखाया। आरसीबी के खिलाफ रिसेंटली इनसे 200 चेज नहीं हुआ। तो ये टोटल अनएक्सपेक्टेड मार्केट लोड पे चलने वाली टीम है। जहां इनके सामने बड़ी टीम आएगी, ये उनकी धज्जियां उड़ा देते हैं, और जहां जिस दिन ये बड़े होंगे उस दिन ये हारेंगे ही हारेंगे। ये इनकी स्टोरी चलेगी। लेकिन सनराइज़र ने अभी जैकपॉट उड़ाने भी हैं और देने भी हैं। तो ये नज़र रखिएगा कि अभी सिर्फ 8 मैच हुए हैं, अभी इनके मैचेस काफ़ी बाकी हैं। उनमें से 3 से 2 जैकपॉट तो मुझे नज़र आ रहे हैं। आगे चलें गुजरात टाइटन। गुजरात टाइटन इस साल बड़ी फीकी नज़र आ रही है। हालांकि इस वक्त पंजाब, मुंबई, आरसीबी से ऊपर है, लेकिन जैसे इनकी स्टोरी मुझे नज़र आ रही है, वो स्टोरी इनकी बनी ही राशिद खान और नूर अहमद की वजह से है। वो दो ऐसे टॉप के अफगानी स्पिनर इनके पास आ गए हैं कि वो कहीं से भी आते कैप्चर कर रहे हैं। राशिद खान फिर अपनी बैटिंग से कुछ ना कुछ हंगामा कर रहा है। तो बाकी जो टीम है उसकी मुझे कहीं पर भी मुझे वो नज़र नहीं आ रही कि टीम में अंदर जान है। तो कब तक राशिद खान और नूर अहमद साथ देंगे? जहाँ पे ये जिनके हाथ चढ़े इन्होंने उठाकर उस टीम ने इनको टूर्नामेंट से बाहर फेंक देना है। तो मुझे ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं इस टीम से। बस मुझे ये है कि जाते जाते सिर्फ 2 को जैकपॉट दे देना गुजरात हमें, तो क्या और चाहिए। चेन्नई सुपर किंग्स। जी हाँ, चेन्नई सुपर किंग्स भाव मेरा ख्याल 8 को 7 को रुपया होगा अभी इनका। जी हाँ, 6.60। पहले जब मैंने देखा था तब 7 रुपया था, अब 6.60 हो गया हुआ है। 40 पैसे 2 घंटे में भाव कप में गिर गया हुआ है, बल्कि 1 घंटे में मेरा ख्याल। चेन्नई सुपर किंग, धोनी का ना होना। धोनी का एक डायलॉग मुझे याद है बड़ा प्यारा। लास्ट आईपीएल जीते उससे पहले के आईपीएल में अगर आपको याद हो 7वें 8वें नंबर पर आए थे। ये टेबल के बॉटम में थे, बॉटम 2 में चेन्नई वाले। तो धोनी ने एक डायलॉग बोला था, एक स्टेटमेंट दी थी कि मैंने अपने बॉलरों को बोल दिया है कि अगर ऐसी ही बॉलिंग करनी है तो अपने लिए नया कैप्टन ढूंढना शुरू कर दो, मैं तुम लोगों की कप्तानी नहीं करूँगा। तो ये स्टेटमेंट ही बहुत बड़ी है कि अगर धोनी कप्तान नहीं है तो चेन्नई का फ्यूचर मुझे नहीं वो नज़र आ रहा। इलेक्शंस के दिन में बीजेपी ने 1.4 ट्रिलियन इलेक्शनों पे खर्च कर दिए। उनमें से काफ़ी पैसा उन्होंने आईपीएल से निकाला है। ये आईपीएल में इतनी ट्रेडिंग ऐसे ही नहीं देखने को मिल रही। बड़ा पैसा जय शाह को बिठाया हुआ है, वो कम ही नज़र आ रहा है आईपीएल में, क्योंकि नोट छापने में लगाया हुआ अमित शाह ने। और अमित शाह सारा नोट जो है वो इलेक्शनों की नुमाइंदगी कर रहा है। मोदी तो सिर्फ फ़ोन करके पूछ रहा है, हाँ लग गया, अच्छा ओके अब मैं वहाँ पहुँच जाऊँ, हाँ भाई पहुँच जाओ। तो सारा पैसा आईपीएल से निकल रहा है बाहर इलेक्शंस के लिए। तो भैया मुंबई इंडियंस पर आ जाते हैं। मुंबई इंडियंस स्टार्ट ही फ्लॉप, उसके बाद बीच में इन्होंने जान पकड़ी, लेकिन फिर कहीं ना कहीं लग रहा है कि आज नहीं तो कल फिर, जैसे कल इनके ऊपर मार्केट लोड दिल्ली ने अच्छा भरपूर इनकी मारी क्योंकि मार्केट लोड था, कहीं ना कहीं फिर पड़ेगा। तो इस पोजीशन से आप कहाँ जाना चाहेंगे आगे? कहीं नहीं। आपके हेलीकॉप्टर में थोड़ा सा पेट्रोल था, आपने उड़ लिया, अब वो हेलीकॉप्टर फिर बैठ रहा है। मुझे नहीं लगता अंबानीज इतना इंटरेस्टेड हैं मुंबई की जीत में, क्योंकि इलेक्शन ईयर है और अंबानी भी चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो जीते, ताकि उनके जितने भी बिजनेसेस हैं वो तरक्की कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो मुंबई के हारने में ही अंबानियों का फ़ायदा है, जीतने में नहीं। अगले साल बेशक जिताते फिरें, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। पांड्या, वो पांड्या नहीं, वो क्रिकेट ही ख़त्म हो गई कर दी है उन्होंने। अब बच्चे ही हीरो हैं। रोहित शर्मा 2-3 सालों से बोल रहा हूँ, कहानी ख़त्म हो चुकी है। वो शॉटे नहीं है रोहित शर्मा की, चल भी गया कहीं पर, वो बात नहीं रही है। अब टाइम है ये शुभम गिल का, संजू सैमसन का,
ऐसे खिलाड़ियों का, श्रेयस अय्यर का, ये यंग टैलेंट अब ओल्ड हो चुका है। ईशान किशन का, ये है वो टैलेंट। हाँ, वो हमेशा मैं कहता हूँ कि दुनिया में एक ही विराट कोहली हो सकता है, उस जैसा कोई नहीं हो सकता, और वो बात सच्ची है। वो लड़का कभी भी आएगा, कुछ भी करेगा। वो थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना क्रेजी क्रिकेटर, वो क्रेजी क्रिकेटर है। मैंने इतने क्रेजी क्रिकेटर अपनी लाइफ में नहीं देखा। उसका गुस्सा, उसका एग्रेशन फील्ड के अंदर, एक्टिंग बोल लो, जो मर्जी बोल लो, मज़ा आता है उस खिलाड़ी को परफॉर्म करते देखते हुए। तो यहाँ पर मैं जो टीमें अब जाके मुझे पसंद आ रही हैं, वो आ रही हैं सनराइज़र हैदराबाद। कुछ भी करने की, विलन्स बोला था इनकी वीडियो में मैंने, विलन्स ऑफ आईपीएल। जी हाँ, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी इकट्ठे होके एज विलन्स उतरे हैं इंडिया में आईपीएल में। तो कहीं ना कहीं प्लेऑफ्स में इनको मैं देखना चाहूँगा। फिर दिल्ली कैपिटल्स को मैं प्लेऑफ में देखना चाहूँगा। दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई में मुझे सिर्फ एक कन्फ्यूजन है। अगर आप ऋतुराज गायकवाड़ के पीछे लिखा हुआ फिगर देखें ना, वो न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा चेन्नई की फेवर में जाता है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स, कलकत्ता नाइट राइडर, सनराइजर हैदराबाद और राजस्थान रॉयल के साथ रहना चाहूँगा। राजस्थान रॉयल, कलकत्ता, सनराइजर और दिल्ली। अब आ जाती है मेन बात। बता मैंने आपको दिया, लेकिन एक फाइनल वर्डिक्ट जो मैं आपको देना चाह रहा हूँ वो ये है कि इस साल कोई छोटी सी टीम आईपीएल जीतने वाली है, और मुझे लगता है वो छोटी सी टीम हम पकड़ लेंगे। और मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि वो टीम कम से कम 30 रुपए 50 रुपए टच करके वो आईपीएल में वापस घुसेगी, फेवरेट आईपीएल जीतने के लिए। हो सकता है वो दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीम हो जो 85 रुपए खुलकर नीचे आ रही है। हो सकता है, अभी भी चांस है हर टीम के पास। 5-5 मैच पड़े हुए हैं यहाँ पर टीमों के पास खेलने के लिए। उससे भी 6-6 मैच भी पड़े हुए हैं। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं इन्हीं 4 टीमों के साथ फिलहाल रहना चाहूँगा। पार्ट 2 का इंतज़ार कीजिएगा। मैच शुरू होने वाला, 10 मिनट रह गए। मुझे दें इजाज़त, फिर मिलते हैं वीडियो में। मेरे साथ काम करना हो तो मोस्ट वेलकम। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं, आके आप मैनेजर को मिल सकते हैं। खुदा हाफिज़।